हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज यहाँ पर होने वाला है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th हिंदी के 100 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि छप्पय क्या है। तो छप्पय जो है बच्चों, पहले तो यहाँ पर जानिए कि छप्पय एक प्रकार की रचना है बच्चों, ठीक है। और यह जो है बच्चों नाभा दास जी की रचना है। किसका बच्चों? तो नाभा दास जी का रचना है, नाभा दास जी का। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छप्पय क्या है बच्चों। तो छप्पय जो होता है वह 6 पंक्तियों के गे पद जो होता है बच्चों। छप्पय जो है वह 6 पंक्तियों के गे पद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? छंद कहते हैं। और छप्पय जो है एक प्रकार का छंद ही है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारा क्रिकेट में होता नहीं है कि एक ओवर में कितना होता है बच्चों? एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? तो 6 बॉल होते हैं बच्चों। उसी प्रकार से एक छंद में 6 पंक्ति होते हैं। और यहाँ पर जो छंद है बच्चों, छंद से ही मिलकर छप्पय बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। छप्पय के लेखक है हमारे नाभा दास जी, याद रखिएगा नाभा दास जी छप्पय के लेखक है। और इनकी एक और रचना है भक्तमाल, उसी वही से छप्पय को लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चिंतामणि त्रिपाठी जी किस काल के कवि थे बच्चों? चिंतामणि त्रिपाठी जो है बच्चों वह किस काल के थे? तो याद रखिएगा, अगर याद ना हो आपको तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि चिंतामणि यानी कि वह चिंता में पड़कर खूब रीति रिवाजों का पालन करते थे। चिंता में पड़कर वह खूब रीति रिवाजों का पालन करते थे, यानी कि बच्चों हो जाएगा रीतिकाल के कवि। क्या बच्चों? तो रीतिकाल के कवि थे कौन? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है बच्चों? इसमें से कौन कवि है जो छायावादी है? क्या वह भूषण जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी है बच्चों, या फिर नाभा दास जी है? तो छायावादी कवि जो है वह कौन है बच्चों? तो वह हो जाएंगे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो है बच्चों उन्होंने प्रकृति प्रेम की कहानियां को लिखा है बच्चों, कविताओं को लिखा है उस प्रकार के। और इनके एक महाकाव्य है, महाकाव्य याद रखिएगा, जिसका नाम है बच्चों कामायनी। क्या है बच्चों? तो कामायनी इसके महाकाव्य का नाम है। और कामायनी जो होता है बच्चों वही से हमारा एक पाठ्य पुस्तक में चैप्टर है तुमुल कोलाहल कला में कामायनी से ही लिया गया है बच्चों। और कामायनी जो होता है बच्चों उसमें मेन अगर देखा जाए मुख्य पात्र कौन है, यानी कि मुख्य मेन हीरो कौन है बच्चों? तो उसमें हीरो है बच्चों मनु। कौन है? मनु है। और मनु को ही वहां पर श्रद्धा कहा गया है बच्चों। श्रद्धा ही वहां पर मनु है बच्चों, याद रखिए कौन? तो श्रद्धा, याद रहे। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी जो है वह कौन है? तो वह है बच्चों कौन? वह है बच्चों यहाँ पर श्रद्धा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमार चौहान के पति का क्या नाम था? तो एक जो लाइन है बच्चों आपने खूब पढ़ा होगा यहाँ पर कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यह जो मैंने अभी जो पंक्ति बोला है बच्चों, इसके लिखने वाले हैं सुभद्रा कुमार चौहान के पति ही ने इस लाइन को लिखा है बच्चों। और उनके पति जी का नाम था क्या? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या था बच्चों? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था बच्चों। यह एक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनकी जो पत्नी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों ही यहाँ पर पति पत्नी एक याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। और उनके पिताजी का नाम पूछे बच्चों तो वह उनके पिताजी का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है वह किस शीर्षक कविता की है? तो राख से लिपा हुआ जो चौका है बच्चों यह लिया गया है उषा चैप्टर से। उषा चैप्टर से जिसमें क्या होता है बच्चों की शमशेर बहादुर सिंह जी जो है बच्चों वह बताते हैं कि सुबह सुबह का जो नभ है, सुबह सुबह का आसमान में जब सूर्य उदय होने से पहले का बात किया जा रहा है कि कैसे नीला और थोड़ा सा सफेद प्रकार का वह दिखता है। और कवि कहते हैं कि यह ऐसे लगता है मानो कि राख से कोई चौका को यहाँ पर राख से यहाँ पर चौका को लीप दिया गया हो। और उसी पर जो है यहाँ पर केसर को रगड़ दिया गया हो, जैसे वहां पर लालिमा हो जाती है सूर्य उदय से पहले। अगर आप आसमान में देखें तो आपको जो वहाँ आसमान जो है बच्चों वह लाल कलर का दिखता है। उसी प्रकार से वह बताते हैं। तो यहाँ कौन से चैप्टर में आया है बच्चों? उषा चैप्टर में। उषा चैप्टर के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। और उन्हें बच्चों कवियों का कवि भी कहा जाता है। किसे? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। और देखिए यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इसमें
बड़े बहुत जो बच्चा है वो फंस जाता है। यहाँ पर केवल बच्चों कमायनी नहीं है, यहाँ पर कमायनी एक पुनर्विचार यानी कि कमायनी के ऊपर फिर से पुनर्विचार किया हुआ। तो यह जो शीर्षक रचना है यह किसकी है? तो कमायनी जो है बच्चों यह तो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी गई है। कमायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो दोबारा विचार हुआ है यानी कि पुनर्विचार है, इसके लेखक है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कौन बच्चों? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना करने वाले और कोई नहीं, हमारे अशोक वाजपेयी जी थे। कौन बच्चों? तो अशोक वाजपेयी जी। यह याद रखिएगा कि यह एक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन भी थे यानी कि आईएएस भी थे बच्चों, याद रखिएगा। और साहित्य के बड़े ही बड़े खिलाड़ी थे बच्चों, खिलाड़ी इनको कह सकते हैं, यानी कि साहित्यिक रचनाओं में इनका बहुत योगदान था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है? विनोद कुमार शुक्ल जी की किस रचना पर, उनकी कौन सी रचना है जिस पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है बच्चों? तो उनका एक रचना है जिसका नाम है बच्चों नौकर की कमीज। क्या बच्चों? नौकर की कमीज, उसी पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। याद रखिए यह जो है बच्चों बहुत अच्छा एक प्रकार से फिल्म है, याद रखिएगा। यह आप सुनकर ही यहाँ पर जो है हंसी आ रहा है, यहाँ पर नौकर का कमीज, उसी प्रकार से यहाँ पर एकदम गहरी बातें बताई गई है इस फिल्म में। और देखिए यहाँ पर कि समय के पास समय, समय के पास समय बच्चों एक प्रकार का रचना है और पूछा जा रहा है शीर्षक रचना किसकी है? यह जो समय के पास समय जो रचना है वह किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो याद रखिएगा वह हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? तो यह जो है यह याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी जी की एक और रचना है जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में है, जिसका नाम है हार जीत बच्चों, हार जीत। और देखिए यहाँ पर कि सर्प का पर्यायवाची है। क्या बच्चों? यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्प का पर्यायवाची। सर्प यानी कि सांप के बारे में पूछा जा रहा है, उसका और नाम तो सर्प का है बच्चों, याद रखिएगा उरग होता है, उसका पर्यायवाची नाम एक होता है उरग। क्या बच्चों? तो उरग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है बच्चों, ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है बच्चों चतुरानन, यानी कि जिसके चार सिर हो, जिसके बच्चों चार सिर हो, चतुरानन ब्रह्मा को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों हिमांशु। चंद्र का पर्यायवाची शब्द हिमांशु हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द से भी आपसे कई प्रश्न बनते हैं बच्चों, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। देखिए जिसके चार पद हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके चार पद हो बच्चों यानी कि चतुष्पद, जिसके चार पद हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? चतुष्पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि जिसे भय नहीं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे? जिससे जिसके पास बच्चों भय ही नहीं हो वह कैसा व्यक्ति होगा? वह निर्भय, निर्भय होगा। कैसा होगा बच्चों? निर्भय होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो बार जन्म लेने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दो बार जन्म लेने के लिए एक शब्द हो जाएगा बच्चों द्विज। क्या हो जाएगा? द्विज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए बच्चों पतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर कि दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है, तो दिन दुगुना और रात चौगुना इस यहाँ पर समझिए बच्चों क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए जब शिक्षा स्फेयर चैनल में जब यहाँ पर सब्सक्राइबर में है बच्चों जैसे आ रहे हैं, तो दिन दुगना चार रात चौगुना जो है बढ़ोतरी हो रहा है अभी। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर होता नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो खूब उन्नति कर रहा है, खूब उन्नति कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं दिन दुना रात चौगुना बच्चों खूब उन्नति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बच्चों इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा वीडियो जो है वो मिलते रहे और आपके पास नोटिफिकेशन चला है, और जो है आप इस फैमिली के मेंबर बन जाए बच्चों। किस फैमिली के? तो शिक्षा स्फेयर फैमिली के। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है बच्चों, तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? गर्मी होना, सिर खुजलाना, इज्जत बचाना या फिर इज्जत उतारना बच्चों। तो यह हो जाएगा इज्जत बचाना, इज्जत बचाना हो जाएगा पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ बच्चों।
और देखिए यहाँ पर नाक बचाना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक बचाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? मान करना, यानी कि इज्जत रखना बच्चों, इज्जत रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है बच्चों? लिंग जो है बच्चों वह किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है बच्चों यह संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा बच्चों? तो यह जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि राख शब्द है बच्चों, राख जो है बच्चों वह कैसा शब्द है? तो राख जो हो जाएगा बच्चों, हम लोग इस प्रकार से नहीं कहते हैं राख क्या हो गई? ठंडी हो गई, राख जो है वह ठंडी हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठंडी हो गई का मतलब स्त्रीलिंग होगा बच्चों, क्या होगा? स्त्रीलिंग। और देखिए मोती शब्द क्या है? तो मोती जो है यहाँ पर चमक की वजह से आप इसे स्त्रीलिंग मत लगा दीजिएगा। मोती जो है बच्चों महंगा है, क्या है? मोती महंगा है, मोती चमकता है, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? तो देखिए इसे अघोष वर्ण को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है, कौन वर्ण जो है वो अघोष है। तो अघोष वर्ण क्या होता है? जिसका बच्चों पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क ख ग घ है, यहाँ पर क और ख, जैसे यहाँ पर पहला और दूसरा है तो यह दोनों जो है बच्चों अघोष वर्ण है। जैसे च छ जगह में च है, छ है, इस प्रकार से तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? अघोष वर्ण। जैसे कि यहाँ पर बच्चों ट ठ ड ढ में से होता है ट और ठ, क्या होता है बच्चों? ट और ठ जो होता है यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अघोष वर्ण हो जाएगा। त थ द ध में के बच्चों त और थ हो जाएगा, त और थ, इस प्रकार से बच्चों याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है बच्चों पहला और दूसरा में से कोई नहीं है। ग भी नहीं है बच्चों, तीसरा नंबर में आता है। ड भी नहीं है बच्चों यहाँ पर, लेकिन त के बाद क्या आता है? थ आता है बच्चों, त के बाद आता है थ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन वन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? कौन सा व्यंजन बच्चों? तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, तो अंतस्थ व्यंजन के लिए आप लोग एक एक 4 अंक जो है आप लोग याद रखिए। 4 अंक याद, 4 चीजों को याद रखिए। कौन सा? तो य, र, ल और क्या बच्चों? व, य र ल व, क्या बच्चों? य र ल व, इन चारों को याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। यही जो है बच्चों अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण होता है। तो ये जो क है तो क तो होगा नहीं, च भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा यह बच्चों। चूंकि यह यहाँ पर है तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उष्म व्यंजनों की संख्या यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों। तो वह हो जाएगी बच्चों कितना? तो उष्म व्यंजनों की संख्या यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट को यहाँ पर देख रहा हूँ। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देता है बच्चों उसको यहाँ पर पिन किया जाएगा, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि फ का उच्चारण स्थान है किसका बच्चों? फ का, ठीक है बच्चों, फ का उच्चारण स्थान। तो देखिए एक बच्चा जो है कमेंट कर दिया कि कितना था बच्चों हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या? तो बच्चों 4, सही बोले हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर आपने बोला है बच्चों, 4 है। याद रखिएगा सभी लोग अपने आंसर को मिला ले कि आपका 4 आया या फिर नहीं था बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि फ का उच्चारण स्थान है बच्चों किसका? बच्चों फ का पूछा जा रहा है। तो प, फ, ब, भ, म, प से लेकर बच्चों म तक, प से ले, यहाँ पर देखिए उल्टा ही मैंने लिख दिया। प से लेकर म तक जो है बच्चों उसका उच्चारण, जब आप प बोलेंगे तो आपका होठ जो है बच्चों मतलब सट कर हटेगा, प प सटेगा बच्चों, याद रहे। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? ओष्ठ हमारा हो जाएगा। यह हम लोग होठों से बोलते हैं, ओष्ठ हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वह आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? वह आदमी इस वाक्य में भला जो है बच्चों वह किस विशेषण का उदाहरण है बच्चों? तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो है भला छूटा हुआ है थोड़ा सा, वह भला आदमी होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों भला छूट गया है, वह भला आदमी होना चाहिए, वह भला आदमी है। तो इसमें है बच्चों गुणवाचक विशेषण, अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा बच्चों गुणवाचक विशेषण। और देखिए यहाँ पर कि ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है बच्चों? ए वर्ण जो है बच्चों यहाँ पर किस स्वर का उदाहरण है? तो ए जो है बच्चों यह दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा, किसका बच्चों? दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवेश का संधि विच्छेद है, किसका बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ पर कि देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेश का संधि विच्छेद होगा बच्चों देव जोड़ ईश। क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो जाएगा बच्चों, देव जोड़ ईश मिलकर बनता है बच्चों देवेश। क्या बनता है बच्चों, देवेश बनता है, देव जोड़ ईश मिलकर देव जोड़ ईश। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी भी और सी भी। तो एक जो है ऑप्शन जो है वह गलत होना चाहिए, यहाँ पर बी को हम लोग लगा देते हैं, बी को यहाँ पर लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के बच्चों यहाँ पर लेखक हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है उन्होंने ही इस उपन्यास को लिखा है, इस उपन्यास को लिखा है बच्चों, याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों क्या, बातचीत। और देखिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों याद रखिएगा कौन गए थे, तो हमारे लोकनायक जो कि बच्चों स्वामी सत्यदेव के, किसके बच्चों, तो स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर वह गए थे अमेरिका। कौन बच्चों, तो हमारे लोकनायक, और लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हमारे बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी बच्चों। कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है वह किसका कल्पित रूप है बच्चों। तो देखिए अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है, आधा अंग जो है वह नारी का है, आधा अंग जो है वह नर का है, यानी कि पुरुष का है बच्चों। तो वह अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप है बच्चों शंकर और पार्वती का, किसका, शंकर और पार्वती का। और पूछा जाए कि यह जो रचना है अर्धनारीश्वर यह किसके द्वारा रचित है, तो हमारे बिहार के रहने वाले और राष्ट्र कवि की उपाधि पाने वाले हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है बच्चों, याद रखिएगा ये। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था बच्चों। तो मालती, मालती जो कि बच्चों रोज कहानी के मुख्य पात्र है, किस कहानी के बच्चों, रोज कहानी के मुख्य पात्र, जिसके लेखक है बच्चों यहाँ पर अज्ञा जी, याद रखिएगा। उसका पति होता है, उसका पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर, और उसका पुत्र होता है बच्चों जिसका नाम होता है टीटी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसके पुत्र का नाम होता है बच्चों टीटी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो उनका जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को होता है बच्चों, कब, 28 सितंबर 1907 को होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो डेट जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। और अगर पूछा जाए बच्चों कि इनकी शहादत कब हुई थी, तो वो भी याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध बच्चों है किससे, तो वह है नील की खेती से। किससे है बच्चों, तो वहां पर याद रखिएगा नील की खेती से है। यहाँ पर जो मामला हुआ था चंपारण वाले में बच्चों, यह आपको मालूम होना चाहिए जब 1917 में, कब बच्चों, तो 1917 में जब गांधी जी चंपारण आंदोलन में गए हुए थे बच्चों, याद रखिएगा। वहां पर नील की खेती की बहुत मांग थी बच्चों, जिसमें किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा था। बोला जा रहा था कि अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में तुमको नील की खेती करना है, वो भी जबरदस्ती बच्चों वहां पर खेती करवाया जा रहा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। तो सिपाही की माँ, यहाँ पर देखिए बच्चों सिपाही की माँ जो है इसके लेखक है बच्चों मोहन राकेश जी। कौन है, तो मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। और देखिए इसके यहाँ पर पूछा जा रहा है इसकी साहित्यिक विद्या क्या है बच्चों, तो वह एक प्रकार का एकांकी है जो कि लिया गया है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ये भी याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जनयुग पत्रिका के संपादक थे बच्चों हमारे नामवर सिंह जी। उनका नाम क्या है बच्चों, तो नामवर सिंह जी जो कि बच्चों आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक के रचनाकार है। और उनका एक रचना है बच्चों जिसका नाम है प्रगीत और समास, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है बच्चों, तो सदियों का संताप जो है यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। किसकी बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिन्होंने बच्चों जूठन को लिखा है। जूठन जो कि बच्चों एक आत्मकथा है और बहुत ही अच्छा आत्मकथा है बच्चों। जब भी आपको कभी मोटिवेशन की कमी हो तो इस चैप्टर को पढ़िए बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। और देखिए यहाँ पर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि
वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर बच्चों? बरला मुजफ्फरनगर, जो कि बच्चों उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगम शब्द का विलोम है। अगम शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो अगम का विलोम क्या होगा? अगम का यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है। अगम मतलब क्या बच्चों? जहाँ जहाँ जाना मुश्किल हो, जहाँ जाना मुश्किल हो अगम का मतलब। और सुगम मतलब क्या बच्चों? जहाँ जाना आसान हो, जहाँ जाना बच्चों आसाम हो। याद रखिएगा, यह जो है बार बार यहाँ पर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम है बच्चों। क्या? एकेश्वरवाद शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों बहुदैववाद। एक ईश्वर का मानना मतलब एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा? एकेश्वरवाद। और बच्चों यहाँ पर देखा जाए, बच्चों बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले बहुदेववाद बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र का विलोम हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा बच्चों? उग्र का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? सौम्य। उग्र का मतलब क्या बच्चों? तो गरम खून मतलब गुस्से गुस्से वाला। याद रहे, गरम खून वाला या फिर गुस्से वाला। और सौम्य का मतलब बच्चों एकदम शांत सुशील व्यक्ति। याद रहे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग जो है बच्चों अभी पढ़ाई कर रहे हैं एकदम शांति से, उसी प्रकार होता है जो वैसे बच्चों सौम्य व्यक्ति एकदम शांति से आपकी तरह। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है? कौन संधि है बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण? तो वह हो जाएगा दुह धन कर। दुष्कर को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों? तो दुह जोड़ कर। क्या बच्चों? दुह जोड़ कर। इस प्रकार यहाँ पर जोड़ छूट गया, दुह जोड़ कर इस प्रकार से लिखते हैं। यह जो है बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए यहाँ पर कि जगत जोड़ आनंद पदों की संधि है। तो जगत जोड़ आनंद मिलकर बनता है बच्चों जगदानंद। क्या बच्चों? जगदानंद बनता है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। और देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है बच्चों? तो यन स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो यद्यपि हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यद्यपि जो है बच्चों यहाँ पर यन स्वर संधि का उदाहरण है। किसका बच्चों? यन स्वर संधि का उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है बच्चों। तो सज्जन का यहाँ पर संधि विच्छेद होता है बच्चों सत जोड़ जन। क्या होता है बच्चों? सत जोड़ जन मिलकर बनता है सज्जन। देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और जैसे ही यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से लगा हो, आप समझ जाइए कि यह जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों रमा जोड़ इस। क्या हो जाएगा बच्चों? रमा जोड़ इस मिलकर बनता क्या है? रमेश बनता है। रमा जोड़ इस मिलकर बनता है बच्चों रमेश। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है बच्चों? इसमें से कौन शुद्ध शब्द है, इसे हमको पहचानना है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर परीक्षण जो है बच्चों इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए परीक्षण जो है बच्चों, परीक्षण इस प्रकार से होता है। पिशाच अगर बोला जाए बच्चों तो पिशाच इस प्रकार से होता है। पिशाच जो है इस प्रकार से होता है। और प्राण बोला जाए बच्चों तो प्राण होता है इस प्रकार से। प्राण जो है बच्चों इस प्रकार से होता है। इस तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या भूद्र हो जाएगा। यहाँ पर देखने के अनुसार तो यही होना चाहिए आंसर। एक बार देख लीजिएगा कहीं ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं ना है। और देखिए यहाँ पर कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है बच्चों? बिना पानी हम लोग कहते नहीं है बच्चों कि जिसके हाथ में बीना है वही हमारी माता है। अब मतलब सरस्वती पूजा जो है वह आने ही वाला है, तो याद रखिएगा बिना पानी जो है हम लोग सरस्वती माता को कहते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी भगवान का नाम आए बच्चों, जैसे उसका पर्यायवाची नाम दिया हो और वहां पर भगवान का नाम आए बच्चों, तो वह आप लोग लगा दीजिएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा बच्चों? बहुब्रीहि समास लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ बोला जा रहा है बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तोता जैसा बोलना, प्रभाव जमाना, प्रभाव खोना बच्चों, या फिर प्रभाव जमाना। दोनों ही ऑप्शन बी और सी डी जो है यहाँ पर सही दिया, एक ही दिया गया है। इसको एक को काट दीजिए यहाँ पर।
तो देखिए जब कोई कहता है ना कि पूरे इलाके में फलाना बाबू की यहाँ पर तूती बोलता है, जैसे वहां पर नहीं कहता है ओ सदा नीरा चैप्टर में कि एमन साहब का यहाँ पर तूती बोलता है, माने का तो एकदम प्रभाव जमा हुआ है, इसका जो है एकदम दबदबा है, इस प्रकार से वह कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा प्रभाव जमाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गीता गाती होगी, गीता गाती होगी किस काल का उदाहरण है बच्चों? गीता गाती होगी में किस काल का उदाहरण होगा बच्चों? वर्तमान काल, वर्तमान काल अभी की बात किया जा रहा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो रीति का हो जाएगा बच्चों रीतिया, रीति का बहुवचन अगर बोला जाए तो रीतिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य जो है वह किस क्रिया का उदाहरण है? चंदन ने उसका व्यापार किया गया, हथियार लिया, यह बच्चों हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों? नाम बोधक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर कौन जो है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कौन है, या फिर जैसे ही आप इसको देखें बच्चों, इस प्रकार के साइन को आप लोग आंख मूंदकर प्रश्नवाचक को लगा देंगे। किसको बच्चों? प्रश्नवाचक को लगा देना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया होगा बच्चों? तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? वह जो है वह कलम से लिखता है, इसमें किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो वह कलम से लिखता है, किससे बच्चों? तो से आ जा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा बच्चों? करण से होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है बच्चों? इसमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है बच्चों? क्या वनवास है, रसायन है, मरण है, या फिर वीणा है? इसमें से कौन है बच्चों जो अशुद्ध है? तो अशुद्ध यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो हमको सब शुद्ध ही लग रहा है, तो एक बार इसमें मुझे लगता है थोड़ा स्टार्टिंग मिस्टेक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इसमें जो कोष्टक दिया गया है बच्चों अंकित विराम चिन्ह है, कौन सा यहाँ पर चिन्ह है, यही हमसे पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा बच्चों योजक चिन्ह, कौन सा बच्चों? योजक चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है बच्चों? तो मंडली में यहाँ पर कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक होगा, मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में जो है बच्चों उनके बड़े भाई का नाम था सुखवीर, क्या था बच्चों? उनके बड़े भाई का नाम था सुखवीर, और उनसे जो छोटे थे उनका नाम था बच्चों जनेसर, याद रखिएगा सुखवीर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है? इसमें से कौन सी जो रचना है बच्चों यह मल्यज जी का है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सी रचना मल्यज जी का है? तो क्या है वह है बच्चों कौन सा? छायावाद, वट पीपल, हुंकार, या फिर संवाद या एकालाप? इसमें से कौन सा है बच्चों? तो वह है बच्चों संवाद और एकालाप, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए बच्चों की तीर शीर्षक कहानी में कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए बच्चों? तो किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो वह बच्चों देखना चाहिए नीलकंठ को, किसको बच्चों? नीलकंठ को देखना चाहिए, उदय प्रकाश जी कहते हैं इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर कि लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? तो लीडबेटर जो है वह हमारा जय कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं, किसमें बच्चों? तो जिद कृष्णमूर्ति में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? यह जो बच्चों एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है बच्चों पूछा जा रहा है। तो पॉल गोमरा का स्कूटर जो कि बच्चों उदय प्रकाश जी द्वारा रचित है, उदय प्रकाश जी द्वारा बच्चों यह रचित है, याद रखिएगा यह है जादुई यथार्थवादी कहानी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था बच्चों? तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, क्या बच्चों? जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जयसी किस भाषा के कवि थे बच्चों। तो जयसी जी जो है वह अवधी भाषा के कवि थे। कैसे? मलिक मोहम्मद जयसी अवधी भाषा के कवि थे। उनका जो रचना है बच्चों करबक वो भी ठेठ अवधी भाषा में है, पद्मावती वही बच्चों। और निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के है? तो सगुन भक्ति धारा के हमारे हैं सूरदास जी। कौन है बच्चों? तो सूरदास जी है बच्चों। और इन्होंने ही इनकी एक रचना है जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर सूरदास जी के सूर सागर। और यह बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, सूर सागर, सूर सरावली, इस प्रकार से जो है राधा रसकेली सब सूरदास जी की रचना है। किस कवि का मूल नाम राम बोला था बच्चों? तो राम बोला हो जाएगा हमारे तुलसीदास जी का नाम, चूंकि इन्होंने जब जन्म लिया था तब यह राम नाम बोला था बच्चों, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। और देखिए तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास जी का बच्चों स्थायी निवास स्थान है काशी में। काशी में ही वह रहकर अपने विद्या अध्ययन किया था बच्चों, वहीं पर वह वेद पाठों का यहाँ पर सीखा था। और देखिए हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? हरिशंकर, हरिशंकर, इसमें बच्चों कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है बच्चों हो जाएगा हरिशंकर में हरि और शंकर मिलकर हमारा बन रहा है। हरि यानी कि विष्णु और एक बच्चों शंकर, हरि और शंकर, तो यह हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। यह जो है बच्चों थोड़ा सा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा यह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल में बच्चों कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर जो है चरण कमल यानी कि जो हमारे जो चरण है वह किसके समान है? वो कमल के समान है बच्चों, इस प्रकार से वह विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास। रस भरा यानी कि रस से भरा, रस से भरा, इसलिए हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि से लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शब्द जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है बच्चों? तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा वह यहाँ पर पंचपात्र। पंचपात्र चूंकि द्विगु क्या होता है जिसके शुरू में यहाँ पर क्या है? तो संख्यावाचक, और पंच यानी कि पांच बच्चों, इसलिए हमारा पंचपात्र हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। किस भाषा का मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वह कहते हैं तत्सम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। मूल शब्द को हम लोग कहते हैं तत्सम। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सौ शब्द जो है बच्चों उसका तत्सम रूप, सौ जो है इसका जो बच्चों तत्सम रूप हो जाएगा सत। सत सौ जो है यहाँ पर तद्भव रूप है और यह है बच्चों तत्सम रूप, यह है बच्चों तद्भव रूप, यह है तत्सम रूप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों? विदेशी शब्द। तो क्षीर नहीं है, फूल भी नहीं है, अश्व भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैंची है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द है बच्चों कैंची, यहाँ पर याद रखिए विदेशी में भी यह तुर्की भाषा का है। और देखिए कि जलज शब्द किस शब्द का, जलज जो है बच्चों यह किस शब्द का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा बच्चों योगरूढ़, योगरूढ़ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अधिकार शब्द में बच्चों उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो अधिकार में हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा, अधि जोड़ कार मिलकर बनता है अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाएगा बच्चों, अब से बना हुआ है अवज्ञा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कवि ने कहा। और बच्चों यहाँ पर अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, याद रहे लाइक कीजिएगा, और कैसा लग रहा है इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए कवि ने कहा शीर्षक रचना किसके है बच्चों? तो कवि ने कहा यह जो है बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित है। कौन ज्ञानेंद्र पति? वही जिन्होंने यहाँ पर गाँव के घर चैप्टर को लिखा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो यह जो है बच्चों गोदरवील चौराहे पर वहां पर भीड़ लगा था बच्चों, क्योंकि वहां पर क्या था? वहां पर जो है बच्चों मेला लगा हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर रस्सी के टुकड़े का अगर आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए कि रस्सी के टुकड़े का लेखक कौन है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कौन है। चेखव किससे माफी मांगने जाते हैं बच्चों? तो यही है एंटोन चेखव जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर चेखव किससे माफी मांगने गए थे बच्चों? तो ब्रीजावोल से, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फ्रेंका की आया कौन थी? तो फ्रेंका की आया थे बच्चों कार्मेन, फ्रेंका की आया थी कार्मेन।
ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और यह जो प्रश्न थे बच्चों प्रतिपूर्ति से है। और देखिए देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक कहानी की है। यह पंक्ति जो है बच्चों यह है उसने कहा था मैं। याद है आपको जब लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो पहले तो वह जो लड़की थी वह धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन वह एक बार कह देती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू। और यह जो है बच्चों पंक्ति कहाँ से आया है, तो उसने कहा था मैं आया है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किसने किया था बच्चों, तो वह करने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन कर देते हैं बच्चों। 5 जून 1974 को, याद है ना आपको, पटना के गांधी मैदान में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे, तो आपस में धांगर जो है बच्चों वह मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है बच्चों यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। मोहन राकेश जी द्वारा रचित है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी को मुन्नी की अवस्था क्या थी, तो सिपाही के माँ जो है बच्चों इसमें मुख्य पात्र अगर पूछा जाए तो वह थी बच्चों यहाँ पर बिस्नी। कौन है बच्चों, तो बिस्नी है। बिस्नी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बच्चों मानक, और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बच्चों क्या, तो मुन्नी। मुन्नी इसकी बेटी का नाम होता है। मानक जो है बच्चों वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है, क्योंकि मुन्नी जो है बच्चों वह अब 14 वर्ष की हो गई होती है और इसका जो है शादी करवाना था, तो शादी कराने के लिए पैसे चाहिए था। इसीलिए जो है मानक वह बर्मा के युद्ध में लड़ने गया था, चूंकि वह सैनिक बना हुआ था, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन की शादी कर सके। मुन्नी जो है वह कितने वर्ष की थी बच्चों, तो वह थी 14 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे बच्चों, तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है बच्चों वह किस कवि के पिता थे, तो वह थे बच्चों यहाँ पर भूषण जी के। किसके बच्चों, भूषण जी के थे, जिन्होंने कवि चैप्टर को लिखा है, जिन्होंने बच्चों शिवाजी की और छत्रसाल की तलवार के बारे में बताया है। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है, सुवास शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है बच्चों, तो सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा सुवास में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। और देखिए यहाँ पर लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है बच्चों, तो लघुत्व में प्रत्यय हो जाएगा त्वा। त्वा जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर कोई जानवर है उसके पीछे जैसे यहाँ पर पूंछ कुछ लटका हुआ है, उसी प्रकार से कोई भी शब्द के पीछे जो है बच्चों जो लगा होता है बच्चों वही होता है प्रत्यय, तो वह हो जाएगा। और देखिए वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है, वीरता में बच्चों प्रत्यय क्या है, तो वीरता में हमारा क्या हो जाएगा, वीर और ता मिलकर बनता है वीरता, तो ता जो है बच्चों हमारा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है बच्चों, तो रक्तिमा में हमारा ईमा प्रत्यय है बच्चों। कौन, तो ईमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों ही एक ही तरह का है बच्चों, तो इसे आंसर लगाते हैं। और देखिए कि पर्वत का विशेषण क्या हो जाएगा, पर्वत का विशेषण हो जाएगा बच्चों पर्वतीय। पर्वत का बच्चों पर्वतीय हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, प्रथम का बच्चों प्राथमिक हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रथम का विशेषण क्या होगा बच्चों, तो प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर निजा नहीं होगा बच्चों, निजी होगा। निजी शब्द का विशेषण क्या है, निजी यहाँ पर है या फिर क्या है बच्चों, निज या फिर निजा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है बच्चों, क्वेश्चन ही गलत है, तो इसे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ते हैं और चलते हैं कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, बल्कि। जैसे ही आपका यहाँ पर बल्कि आए और आए बच्चों, और आए तथा आए या फिर एवं आए, और आए तथा आए एवं चाहे एवं आए या फिर बल्कि आए, आप लोग आंख मूंदकर संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। किसको बच्चों, तो संयुक्त वाक्य को। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है इसे देखना है। मैंने 1 वर्ष तक उनको प्रतीक्षा देखी,
या फिर बच्चों यह काम आप पर निर्भर करता है, या फिर पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा है, या फिर मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म गर्म आग लाओ। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है बच्चों? तो पशुओं का झुंड जो है वह चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि वहां बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इसमें वाक्य में कौन सा पद बंद हो जाएगा बच्चों? तो वहां बैठा हुआ आदमी जो है वह अपराधी है। उसकी विशेषता क्या है कि वह अपराधी है बच्चों? यहाँ पर विशेषण पद बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और तो चलिए मिलते हैं, हमारे पास 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। बताइए आप लोग कि यह वीडियो जो है यह आपको कैसा लगा? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।